Hello students, now we'll see the next topic of your tenses, that is present continuous tense. Present continuous tense, first of all I would like to tell you about the identity, इसकी क्या पहचान है। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के एंड पे रहा है, रही है ये लगा होता है एट द एंड ऑफ द सेंटेंस, इट इज ऑलवेज देयर। यहां से आपको पता लग जाएगा कि दिस सेंटेंस इज प्रेजेंट कंटिन्यूस और आप उसमें प्रेजेंट कंटिन्यूस के रूल विल बी यूज्ड। देन इसका यूज करते समय हमें ये भी पता होना चाहिए कि ये कहाँ पे यूज होता है। इट इज यूज्ड फॉर द एक्शन गोइंग ऑन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। जब आप बात कर रहे हैं तो उस टाइम पे सम एक्शन इज देयर, तो उसके बारे में, जैसे गर्ल्स आर प्लेइंग, मैं अभी की बात कर रही हूँ कि गर्ल्स अभी भी खेल रही हैं। द बॉयज आर नॉट लिसनिंग टू मी, बॉयज अभी मेरी बात नहीं सुन रहे हैं। सो दीज आर द एट द टाइम ऑफ एक्शन हम ऐसी वर्ड्स को, ऐसी वर्ब को यूज करते हैं। देन फॉर एक्सप्रेसिंग सम हैबिट और बिहेवियर, किसी का प्रेजेंट बिहेवियर और अगर आपने हैबिट एक्सप्रेस करना है तो इन दैट केस वी यूज प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। तो बेटा जैसे यू आर ऑलवेज टेलिंग लाइज, ये बिहेवियर है किसी का, बता रहे हैं हम, हैबिट बता रहे हैं, आप हमेशा ही झूठ बोलते हैं। देन ही इज वर्किंग हार्ड दीज डेज, आजकल वो मेहनत कर रहा है। सो दीज काइंड ऑफ सेंटेंसेस जो है इसमें हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस यूज करते हैं। अब इसके रूल्स पे आते हैं। एज पर द रूल्स ऑफ दिस वेरी टेंस आपको बिल्कुल सिंपल है, इज एम आर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING लगाना है। इज फॉर सिंगुलर, एम एंड आर, आई के लिए एम और आर फॉर प्लूरल सब्जेक्ट्स, इनके साथ यूज करके आपने इसको लगाना है। फॉर जैसे एग्जांपल देते हैं अफर्मेटिव सेंटेंसेस की, इन दीज सेंटेंसेस बेटा देखिए आप, जैसे मैं एग्जांपल दे रही हूँ, पवन अपनी परीक्षा की तैयारी कर रहा है। रहा है से आपको पता चल गया कि दिस इज प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, ठीक है। सो पवन इज प्रिपेयर की फर्स्ट फॉर्म प्रिपेयर और ING लगा दिया, पवन सिंगुलर है तो इज लगा दिया। सो पवन इज प्रिपेयरिंग फॉर हिज एग्जाम्स, पवन अपने एग्जाम्स की तैयारी कर रहा है। सिमिलरली इफ नेगेटिव सेंटेंसेस आर देयर बेटा, तो इन दैट केस ऑल्सो यू हैव टू यूज इज एम आर प्लस नॉट, साथ में नॉट लगाना है क्योंकि वो नेगेटिव सेंटेंस है और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ING। बच्चे कतार में नहीं चल रहे हैं, चिल्ड्रन आर नॉट वॉकिंग, आर के साथ नॉट लगा दिया क्योंकि चिल्ड्रन प्लूरल सब्जेक्ट है, वॉकिंग इन द क्यू, आप बच्चे कतार में नहीं चल रहे हैं, क्यू में नहीं चल रहे हैं। फॉर इंटेरोगेटिव, इफ वी कमिंग टू इंटेरोगेटिव, इट्स एज सिंपल बेटा कि इंटेरोगेटिव में वी यूज इज एम आर सब्जेक्ट से पहले, बिफोर द सब्जेक्ट, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन ING। जैसे कि आप देखेंगे, क्या मैं कहना चाह रही हूँ, क्या वह सामान ला रहा है, क्या वह अपना सामान ला रहा है या लेकर आ रहा है, तो भी आपको यही लगेगा कि दिस इज इंटेरोगेटिव एंड प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का इंटेरोगेटिव है। इज ही ब्रिंगिंग हिज लगेज अलोंग विथ हिम, और पीछे क्वेश्चन मार्क, ठीक है। इज लगाया पहले, बाद में सब्जेक्ट, देन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ING। इज ही ब्रिंगिंग हिज लगेज अलोंग विद हिम, क्या वो अपने साथ अपना सामान ला रहा है। सो दीज आर द सेंटेंसेस। अब हम बात करते हैं फॉर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इज ऑल्सो वेरी सिंपल, और फॉर द आइडेंटिफिकेशन, इसकी पहचान के लिए आप क्या करेंगे बेटा, इसके एंड में या है, ई है, गई है, आई है, गए हैं, ऐसे सेंटेंस, पिया है, खाया है, ये सेंटेंसेस होते हैं। सो इसका यूजेस बेसिकली होता है कि जस्ट कंप्लीटेड एक्शन के लिए, जैसे आई हैव जस्ट रीच्ड होम, मैं अभी घर पहुंचा हूं, ठीक है। आई हैव रेड इट, मैंने ये पुस्तक पढ़ ली है, ठीक है। दीज काइंड ऑफ सेंटेंसेस आर देयर इन केस ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक है। आपको पता लग गया कि जस्ट कंप्लीटेड एक्शन के लिए आप इसको यूज करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट को, एज पर द रूल्स। या फिर एक चीज और आपको बताऊंगी, पास्ट एक्सपीरियंस अगर आपने कोई बताना है उसके बारे में भी आप इसको यूज करते हैं। जैसे माई फादर है, लेकिन प्रेजेंट में वो चीज है, जैसे माई फादर हैज वर्कड इन दिस कॉलेज, मेरे पिताजी ने इस कॉलेज में काम किया है, ये पास्ट की बात है लेकिन हम अब बता रहे हैं। सो इन दीज काइंड ऑफ सेंटेंसेस आप इसको यूज करते हैं। एक और एग्जांपल देखें, जैसे आई हैव सीन ताजमहल इन मूनलाइट, मैंने ताजमहल को मूनलाइट में देखा है, ठीक है। पास्ट एक्सपीरियंस के बारे में जब बताते हैं तो भी वी यूज्ड प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। So as per the rules
ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, बेटा इसमें लगता है हैज, हैव एंड थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। इज दैट क्लियर? हैज, हैव, हैज कहाँ लगता है? फॉर सिंगुलर सब्जेक्ट्स, ये तो आपको क्लियर ही है। हैव कहाँ लगता है? फॉर प्लूरल सब्जेक्ट्स एंड अलॉन्ग विद इट थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब इज यूज्ड। जैसे आप सिंपल अफर्मेटिव सेंटेंसेस देखेंगे, इसका एग्जाम्पल है किसानों ने फसलें काट ली हैं, काम हो चुका है, मतलब इसमें ये पहचान होती है कि काम हो चुका होता है। किसानों ने फसलें काट ली हैं। तो आप लगाएंगे द फार्मर्स हैव, फार्मर ज्यादा है, रीप का थर्ड फॉर्म रीप्ड, द फार्मर्स हैव रीप्ड द क्रॉप्स। और अगर इफ यू वांट टू गो फॉर द नेगेटिव सेंटेंसेस, तो हियर वी यूज हैज नॉट, हैव नॉट अलॉन्ग विद द थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। मैंने आपकी सलाह नहीं मानी है, आई हैव नॉट एक्टेड अपॉन योर एडवाइस, मैं आपकी सलाह नहीं मानी है। सिमिलरली अगर इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस है तो यू विल यूज हैज और हैव बिफोर द सब्जेक्ट अलॉन्ग विद थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। कोई भी एग्जांपल दे लीजिए, जैसे गाड़ी आ गई है, क्या गाड़ी आ गई है? हैज द ट्रेन अराइव्ड, ट्रेन सिंगुलर है तो आपने उसमें हैज लगाया और साथ में अराइव्ड लगाया, क्योंकि वो थर्ड फॉर्म आपने लगानी है फॉर इंटेरोगेटिव। हैज, हैव, बीच में सब्जेक्ट लगाया ट्रेन, सो हैज द ट्रेन अराइव्ड। I hope it's clear to you. Now coming to the next, present perfect continuous tense. आज मैं present के सारे I will like to complete because ये आपका फिर लिंक बना रहेगा बेटा। Present perfect continuous tenses में आपने क्या करना है, पहले इसकी पहचान देखें। At the end रहा है, रहे है, रही है। अब आप कहेंगे ये तो continuous में भी था, लेकिन इसके साथ में टाइम इज मेंशन्ड, टाइम दिया होता है, जैसे कब से काम कर रहे हैं, ठीक है, कब से हम यहाँ पे रह रहे हैं। दीज काइंड ऑफ टाइमिंग्स विल बी मेंशन्ड अलोंग विद द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो जब भी आपने प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस को देखना है तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के लिए रहा है, रही है, साथ में टाइमिंग्स विल बी मेंशन्ड। इसका यूज कहाँ होता है? फॉर एक्शन स्टार्टेड इन पास्ट एंड स्टिल हैपनिंग, जो अभी भी हो रहा है और काम पहले शुरू हुआ था। जैसे ये सुबह से किताब पढ़ रहे हैं, ठीक है, दे हैव बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग है। और अभी मैं आपको बताती हूँ इसके क्या रूल्स हैं। ये तो मैं सिंपल आपको एग्जांपल दे रही हूँ कि हम इसको यूज करते हैं फॉर एक्शंस जो कि स्टार्ट हो चुके हैं पास्ट में एंड स्टिल हैपनिंग, ठीक है, उसके लिए हम इनको यूज करते हैं। एज पर द रूल्स, वेरी सिंपल, हैज बीन, हैव बीन, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड आईएनजी। वैसे हम हैज, हैव के साथ पिछले में थर्ड फॉर्म लगाते हैं, लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में वी यूज हैज बीन, हैव बीन, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब along with ing along with टाइमिंग सिंस एंड फॉर। अगर डेफिनेट टाइमिंग्स है तो वी यूज सिंस, जैसे पक्का पता है टाइम के बारे में, और इनडेफिनेट टाइमिंग्स है तो वी यूज फॉर। इज दैट क्लियर? जैसे यहाँ पे आए सिंस मंडे, सिंस 5 o'clock, अगर 4 है तो फॉर 10 years, फॉर 3, ये मतलब इनडेफिनेट टाइम है, कितने 10 साल क्लियर नहीं है, कौन से 10 साल क्लियर नहीं है, तो इस चीज में ये आपने कंफ्यूज नहीं होना। फॉर एग्जाम्पल, आप कई वर्षों से मेरी सहायता कर रहे हैं, यू हैव बीन, यू के साथ हैव लगता है और हैव के साथ बीन लगाना है। हेल्पिंग, हेल्प की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, यू हैव बीन हेल्पिंग मी फॉर मैनी ईयर्स, आप कई सालों से मेरी मदद कर रहे हैं, ईयर्स फॉर लगाया है, क्योंकि कितने सालों से, कौन से कितने सालों से है, दैट इज नॉट डेफिनेट एंड नॉट क्लियर। लकड़हारा सुबह से वृक्ष नहीं काट रहा है, अगर नेगेटिव की बात करें तो हैज नॉट बीन, हैज लगा के बीच में नॉट लगाना है, फिर बीन लगाना है, देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, देन आईएनजी। द वुड कटर हैज नॉट बीन कटिंग द ट्रीज सिंस मॉर्निंग, सिंस लगाया क्योंकि सुबह से क्लियर है। इंटेरोगेटिव के केस में आप हैज और हैव पहले यूज करते हैं बिफोर द सब्जेक्ट, देन बीन, देन वर्ब फर्स्ट फ्रॉम, देन आईएनजी। क्या शिकारी 2 दिन से शिकार कर रहा है? हैज हंटर बीन हंटिंग फॉर 2 days, पीछे क्वेश्चन मार्क। सो आई होप इट्स क्लियर अबाउट द प्रेजेंट टेंसेस. So thank you so much. In the next lecture we will do next tenses.